बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तीन किस्म के सवाल किए जाते हैं। एक सवाल ये किया जाता है क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया गया है। दूसरा सवाल ये किया जाता है क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ा दिया गया है। तीसरा सवाल ये किया जाता है क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा उठा लिया गया है। अगर ज़िंदा उठा लिया गया है तो किधर उठा लिया गया है। आइए इन तीनों सवालों के जवाब हम कुरान मजीद फुरकान हमीद से देखते हैं। सूरह निसा है, आयत नंबर 157 और 158 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वमा क़तलूहु, यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया। वमा सलबूहु, और ना ही उनको सलीब पर चढ़ाया गया है। वलाकिन शुब्बिह लहुम, लेकिन कोई शख्स उनके लिए तशबीह दे दिया गया है। इस आये पाक के अंदर पहले हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि वमा क़तलूहु। इससे पहले सवाल का जवाब मिल जाता है कि जो सवाल ये किया जाता है क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया गया है, तो इसमें इस सवाल का जवाब मौजूद है। फरमाया कि वमा क़तलूहु, यानी उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया। इसी तरह अगले हिस्से में हमें ये नज़र आता है कि दूसरा सवाल जो किया जाता है क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ा दिया गया है, तो जवाब मिलता है कि वमा सलबूहु। कुरान फरमा रहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर भी नहीं चढ़ाया गया। वलाकिन शुब्बिह लहुम, लेकिन कोई शख्स उनके लिए तशबीह दे दिया गया था। ये वलाकिन शुब्बिह लहुम की तफसीर हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं। इस तफसीर को तफसीर इब्ने जरीर के अंदर भी बयान किया गया, इब्ने कसीर के अंदर भी बयान किया गया, और इस रिवायत को मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा के अंदर और सुनन निसाई के अंदर भी इस रिवायत को बयान किया गया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने घर के चश्मे पर गुस्ल करने के बाद आप बाहर तशरीफ़ लाए। आप जब बाहर तशरीफ़ लाए तो आपके 12 हवारी बाहर मौजूद थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, है कोई तुम में से कोई शख्स कि जो मेरी जगह पर कत्ल कर दिया जाए और कल बरोज़े क़यामत जन्नत में वो मेरे साथ रहे। तो एक नौजवान खड़ा हुआ, उसने अर्ज़ की कि हुजूर मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको बैठ जाने का हुक्म इरशाद फरमाया। दोबारा फिर आपने यही बात इरशाद फरमाई तो फिर वही नौजवान खड़ा हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर उसे बैठ जाने का हुक्म फरमाया। तीसरी मरतबा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसी बात को बयान किया कि कोई है शख्स जो मेरी जगह पर कत्ल कर दिया जाए और कल बरोज़े क़यामत वो मेरे साथ जन्नत में रहे, फिर तीसरी मरतबा भी वही नौजवान खड़ा हुआ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मकान के रोशनदान से अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदा अपनी तरफ उठा लिया, और वो जो नौजवान था उसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दे दी गई। यहूदी जैसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मकान के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने उस नौजवान को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम समझ कर गिरफ़्तार कर लिया, और गिरफ़्तार करने के बाद उस नौजवान को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद सलीब पर चढ़ा दिया। फिर ये मुख्तलिफ़ किस्म के ईसाइयों के फ़िरके बन गए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। बहरहाल कुरान मजीद फुरकान हमीद इस हवाले से हमें वाज़ेह तौर पर यह बात इरशाद फरमा रहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ना यहूदियों ने कत्ल किया है और ना ही उनको सूली पर चढ़ाया है, सलीब पर भी उनको नहीं चढ़ाया गया। और आगे कुरान मजीद फुरकान हमीद की इसी आये पाक के अगले हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि वमा क़तलूहु यक़ीना, और यकीनन उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया। बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अपनी तरफ उठा लिया है। तो हमारा अकीदा, हमारा नज़रिया यही है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदा अपनी तरफ उठा लिया है, और कुर्बे क़यामत में आप तशरीफ़ लाएंगे और नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन की तबलीग करेंगे। बहैसियत नबी नहीं आप तशरीफ़ लाएंगे, बहैसियत उम्मती, नबी पाक अलैहिस्सलाम के उम्मती बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका पर अहादीस मुतवातिरा
دلیل ہے، احادیث متواترہ میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے اور قرب قیامت میں آپ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ تو ناظرین، یہ ان تینوں سوالوں کا جواب میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید سے ہمیں یہ جواب ملتا ہے۔ یہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 157 اور 158 ہے۔